हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जॉब विदक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा। 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा कराई गई। भर्ती परीक्षा होने के बाद यानी देर शाम से ही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। का मामला बड़े बड़े सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया गया। वहीं आज भी विद्यार्थी धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में कर रहे हैं। 26 फरवरी के दिन धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो लोक सेवा आयोग से क्या कुछ जानकारी निकल के आई, भर्ती परीक्षा की नोटिस कब देखने को मिल सकती है, वहीं पीसीएस 2024 की परीक्षा क्या समय अनुसार होगी या परीक्षा को टाला जाएगा, वहीं यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन, एग्जाम की डेट, मानचित्रकार के विज्ञापन में टोटल कितने आवेदन हुए हैं, परीक्षा कब कराई जाएगी, जेईई AGTA का विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कब देखने को मिलेगा। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने आ रही है। आप लोग चैनल से जुड़ी आइए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद 26 फरवरी के दिन देर शाम यानी पत्थर गिरजाघर से 3 विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग में ले जाया गया था। यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जानकारी मिली कि भर्ती परीक्षा में अभी 2 मार्च तक जो भी आपके पास प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है उसको सबमिट करिए। फिर उसके बाद आयोग 3, 4, 5 मार्च में कोई ना कोई नोटिस जारी करेगा। जैसा भी आयोग को लगेगा कि भर्ती परीक्षा में प्रूफ क्या पाया है, क्या भर्ती परीक्षा को पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेके जानकारी आने वाले 3, 4, 5 मार्च में देखने को मिल सकती है। वैसे आज आपको तमाम न्यूज़पेपर में देखने को मिला होगा कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर लोक सेवा आयोग कोई ना कोई नोटिस जारी कर सकता है भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर। यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में 1 हफ्ते में हो सकता है निर्णय। शासन ने 27 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से मांगे थे साक्ष्य, अभ्यर्थियों का फैसला का इंतजार। यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ ही शासन को अपने स्तर की जांच करा रहा है। शासन 27 फरवरी तक अभ्यर्थियों से पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य मांगे थे। यह मियाद मंगलवार को पूरी हो गई है। समीक्षा परीक्षा को लेकर 1 हफ्ते में निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी ओर आयोग ने अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक साक्ष्य मांगे थे। साक्ष्य ही आयोग की 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी अलग से मामले की जांच कर रही है। कहने का मतलब यह है कि आयोग 3, 4, 5 मार्च को, देखिए जो विद्यार्थी आयोग में गए हुए थे 26 फरवरी के दिन, आयोग से उनकी क्या बात हुई वह भी आप लोग सुन लीजिए। जो आपका पेपर था जिसपे चारों क्वेश्चंस आपने लिखवाए थे, जो चारों आपकी डिमांड्स या फिर सवाल या डाउट जो भी आप कहना चाहें वो थे उस पे लिखे हुए, उसके संबंध में अभी हम लोग बात करके आए हैं, कमीशन मेंबर से बात करके आए हैं। अब ये लोग आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। आपसे ये अनुरोध रहेगा कि जब तक ये बोल रहे हैं तब तक शोर ना मचाएं, सुन लें। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी संशय आ रहा है तो अपने मोबाइल में या फिर पेन पेपर पे लिख के रख लें। एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, लेकिन जब तक ये बोल रहे हैं तब तक शांति से, पेशेंस से सुनिएगा। हेलो, आगे आ जाओ। जो हमारी री एग्जाम की मांगे थी उस पर हमारी जो बातें हुई हैं, तो आयोग ने कहा कि मैक्सिमम 14 दिन जांच चल रही है। 2 तारीख तक आयोग ने मांगा था समय, सब जिसको भेजना था, मतलब जो भी लीक के सबूत थे, और 2 से 14 16, लेकिन ये 16 नहीं जाएगी। हो सकता हो 4, 5, 6 जब भी हो आयोग अपना फैसला सुना देगा। और जहाँ तक है जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें उग्र होने की जरूरत नहीं है। सब तक आवाज आ रही है? आ रही आवाज सब तक? तो आयोग मैक्सिमम 14 दिन बोला है, लेकिन 14 दिन समय नहीं लगेगा। 2 तारीख से 16 मैक्सिमम 14 दिन होती है, लेकिन उससे पहले हो सकता है 4, 3, 5 कभी भी फैसला आ जाएगा। आयोग की तरफ से ये हमें कहा गया है। फिर आयोग ने ये भी कहा कि अगर आप उग्र प्रदर्शन करते हैं तो भाई सरकार अपना काम करे, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हमें लगता है कि आयोग अभी नहीं करना तो हम यहाँ शांति से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छात्र और टीचर गिरफ्तार हुए हैं या डिटेन किए गए हैं, अगर हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फिर हम लोग चाहे कल से अपना शांति से यहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर 14 दिन का जो समय दिया गया है उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम अपना आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। पीसीएस की सरकार ने ये कही है, आयोग ने ये कहा कि देखिए दोनों बॉडियां अलग हैं, तो पीसीएस का फैसला, जो पीसीएस अपनी परीक्षा वो निर्धारित तिथि पर ही होगी।
उसको उन्होंने नहीं माना क्योंकि वो दोनों बाड़ियां अलग हैं। तो हमें पीसीएस की परीक्षा बाद में होगी जिस तारीख को थी, लेकिन इस परीक्षा का एक उन्होंने बोला कि मैक्सिमम 14 दिन। 27 तारीख है, कल शासन अपनी रिपोर्ट देगा और हमें ये भी समझना होगा कि शासन फैसला नहीं करेगा, ये आयोग फैसला करेगा। शासन अपनी रिपोर्ट आयोग को देगा और आयोग उस पर फैसला लेगा। तो मैक्सिमम आयोग 2 के बाद आप कभी भी मान लीजिए जो हम चाहते हैं वही समझ चलिए, वही फैसला आने की उम्मीद है। पीसीएस 2024 परीक्षा 17 मार्च को अपने समय अनुसार होगी। इस परीक्षा को टाला नहीं जाएगा। लोक सेवा आयोग से यही जानकारी मिली है कि पीसीएस का एक अलग है, यानी कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जांच चल रही है, वही पीसीएस परीक्षा इससे प्रभावित नहीं होगी। पीसीएस की परीक्षा अपने समय अनुसार होगी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा 10 माह में कंप्लीट कर ली जाएगी, यानी प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा और जो एआरओ की टाइपिंग भी होती है। यह भी परीक्षा पेपर अगर लीक का मामला आया तब भी भर्ती परीक्षा को 10 माह के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा। बात करें यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एजीटीए जेई भर्ती विज्ञापन जो पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से आने वाले हैं। पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से अगला विज्ञापन देखने को मिल सकता है एजीटीए का विज्ञापन तैयार हो चुका है। जानकारी यह निकल के आ रही है कि सब कुछ सही रहा तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर एजीटीए का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। एजीटीए का विज्ञापन पहले देखने को मिला होता, लेकिन इसमें कुछ अध्याचन और आए हुए थे, उन पदों को भी जोड़ा गया है। संभवतः पदों की संख्या ठीक ठाक देखने को मिलेगी। पीटी 2023 की स्कोर कार्ड से एजीटीए का विज्ञापन किसी भी दिन 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिल सकता है। जेई विज्ञापन में कोई कमियां नहीं है। आयोग विज्ञापन जेई का भी जारी कर सकता है, इंतजार करिए। और जो लोग आयोग जा सकते हैं, आयोग में अपनी बात रखेंगे तो संभवतः जेई का भी विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी हो सकता है। वहीं जेई 2018 रिजल्ट को लेकर अगर बात करें तो जिन भर्ती परीक्षाओं के दूसरी या तीसरी लिस्ट आ रही है, वेटिंग लिस्ट कहा जाए या कुछ कैटेगरी वाइज कुछ लोगों को मौका और दिया जा रहा है, तो अब जेई का जो रिजल्ट आने वाला है और एएसओ का जो रिजल्ट आने वाला है, यह रिजल्ट अब लोकसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जेई 2018 की सेकंड लिस्ट आई है, फिर थर्ड लिस्ट आई है, तो इन लोगों का अभिलेख सत्यापन होने के बाद ही आप लोगों को देखने को रिजल्ट मिलेगा, यानी चुनाव के बाद। एएसओ की सेकंड लिस्ट संभवतः आज देर शाम 9 बजे तक देखने को मिल जाए, अन्यथा 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगी। अगर सब कुछ सही रहा, कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है, तो आज देर शाम तक एएसओ की सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। वहीं मंडी परिषद की भी सेकंड लिस्ट देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन में टोटल जो आवेदन हुए हैं, आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी के अनुसार मानचित्रकार और नक्श निवीस के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 17,794 है, यानी इतने आवेदन हुए हैं मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन में। और आपकी भर्ती परीक्षा संभवतः चुनाव के बाद देखने को मिलेगी, यानी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जून जुलाई जा सकती है, तभी आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितने भी विज्ञापन की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, जैसे बीपीओ की परीक्षा हो गई, जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा हो गई, वहीं आपकी मानचित्रकार की परीक्षा हो गई, कुछ ऐसे विज्ञापन जिनकी परीक्षा मई माह के बाद ही देखने को मिल सकती है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस समय पूरा फोकस किया है सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जारी करने में। तो एएसओ की सेकंड लिस्ट आज देखने को मिल सकती है। उसके बाद एएसओ का फाइनल रिजल्ट और जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट, यह रिजल्ट आपको मई के बाद यानी जून जुलाई माह में देखने को मिलेगा। उसके पहले दूर दूर तक कोई संभावना अभी नहीं लग रही है। बाकी यूपी से 6 से 7 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। जैसे लग रहा है पीटी 23 से केवल स्पेशल क्वालिफिकेशन के विज्ञापन ही आएंगे, क्योंकि जब से पीटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आना स्टार्ट हुए हैं, सभी विज्ञापन जो आपको देखने को मिल रहे हैं वह सभी स्पेशल क्वालिफिकेशन के हैं। अभी सिंपल ग्रेजुएशन लेवल पर देखा जाए तो विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। मंडी परिषद का एक विज्ञापन देखने को कल देर शाम मिला हुआ था, देख रहे होंगे, कल देर शाम यह विज्ञापन जारी किया गया। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा 2023 विज्ञापन की जो ऑनलाइन की तिथि है वह 24/4/2024 है। इनमें टोटल पदों की संख्या 134 है। पीटी 23 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया है। वहीं अगर बात करेंगे जो भर्तियां आ रही हैं अब, यानी कि सचिव श्रेणी 3 ग्रेड की, यह भर्ती लोअर पीसीएस से आनी थी, लेकिन अब लोअर पीसीएस का पूरा पद एक साथ मिलाने के पहले आयोग तोड़ मरोड़ के विज्ञापन जारी कर रहा है। पहले ये सब पद जो आते थे वह लोअर पीसीएस के माध्यम से आते थे। इसके पहले जो लोअर की भर्ती हुई थी उनमें इन पदों को देखने को मिला था, लेकिन अब इन भर्ती यानी लोअर भर्ती में पदों के अभिभाग को तोड़ के एक छोटा छोटा विज्ञापन जारी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को दबाव रहा आयोग में सचिव जी से मिले और ज्ञापन दिए या अपना दबाव बना ले गए, तो आपको लोअर पीसीएस का एक साथ 700 से लेकर 750 800 पदों पे विज्ञापन पीटी 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिल सकता है, लेकिन चुनाव के बाद ही देखने को मिल सकता है। अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लग रही है। बाकी यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है तो कुछ भी कर सकता है।
और जो रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि जेई 18 का रिजल्ट हो गया, एएसओ का रिजल्ट हो गया, तो एएसओ की भी आज देर शाम सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और आयोग अगर तेजी बरता तो ऐसा हो सकता है कि जेई 18 का जो 18 की डीबी होनी है, सेकंड लिस्ट की, थर्ड लिस्ट की डीबी चल रही है, यानी जिसकी डेट आ चुकी है, डीबी कराने के बाद मार्च माह में अगर तेजी बरतेगा तो रिजल्ट जारी कर सकता है। संभावना कुछ बन सकती है। अन्यथा जेई 18 का भी रिजल्ट आप लोगों को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यानी मई जून माह में देखने को मिल सकता है। इसके पहले संभावना तो बहुत कम लग रही है। बाकी यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ भी कर सकता है। तो ये रही आज के भर्ती विज्ञापन, लोक सेवा आयोग से लेके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती विज्ञापनों की जानकारी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी किया करिए ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।